हेलो एंड वेलकम। कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हम पढ़ रहे हैं और आज हमको पढ़ना है यहाँ से, चश्मे शाही से। शाही मतलब रॉयल, चश्मे मतलब स्प्रिंग। मतलब है कि चश्मे शाही का मतलब क्या? रॉयल स्प्रिंग। तो ये एक चश्मे शाही स्प्रिंग है, ऊपर से एक गार्डन भी है। एक बात याद रखो, चश्मे शाही में एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ एक गार्डन है, स्प्रिंग के इर्द गिर्द अराउंड एक गार्डन है। तो अब आपको ये याद रखना है, चश्मे शाही एक गार्डन है जहां पे एक खूबसूरत रॉयल स्प्रिंग है। अब याद रखना कौन से टाइप का गार्डन है ये मुगल टाइप गार्डन है। और हां, सबसे छोटा मुगल गार्डन यही है, चश्मे शाही। क्या मतलब चश्मे शाही का? रॉयल स्प्रिंग। कौन से टाइप का गार्डन है? मुगल गार्डन। अच्छा, मुगल गार्डन में भी ये सबसे छोटा मुगल गार्डन है। ओके। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कौन से रेंजेस पे है? जबरवन रेंजेस पे है। ओके। अब आगे हम जानेंगे इस गार्डन के बारे में, स्प्रिंग के बारे में, किसने बनाया इसको। तो याद रख लीजिए, चश्मे शाही जो है उसको 1632 में बनाया गया। लेकिन किसने बनाया? गवर्नर अली मर्दान खान ने। तो गवर्नर अली मर्दान खान ने इसको बनाया, लेकिन किसके कहने पे, किसके रेन में, किसके 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 ऑर्डर पे, किसके रेन में? एम्परर शाहजहां। तो याद आपको क्या रखना है, अगर सवाल आए किसने बिल्ट किया चश्मे शाही, तो आपको याद रखना है गवर्नर अली मर्दान खान, क्योंकि इसी ने बनाया। किसके ऑर्डर्स पे बनाया, तो आपको यह रखना है याद। किसके रेन में बनाया, तो आपको एम्परर शाहजहां याद रखना है। कौन है फाउंडर इसमें? इसका फाउंडर इसका यही है। लेकिन बिल्ट किसने किया? गवर्नर अली मर्दान। जब आपके सामने बिल्ट लफ्ज आए तो आपको एक्चुअल देना पड़ता है, असल में किसने बनाया। तो चश्मे शाही बिल्ट बाय, बिल्ट आया तो आपको यह लिखना है किसने बनाया, किसके ऑर्डर्स पे, किसके रेन पे, कौन है फाउंडर, यह आपको याद रखना है। ओके, एम्परर। लेकिन इसके इजाजत पे यह बनाया गया एम्परर शाहजहां के ऑर्डर्स पे, यही इसी के रेन में इसको बनाया गया। लेकिन किस लिए इसने बनाया? एम्परर शाहजहां ने इसको गिफ्ट करना था ये अपने एल्डर सन दारा शिको के। अब याद क्या रखना है, चश्मे शाही को किसके रेन में बनाया गया? शाहजहां। किस लिए बनाया गया? ताकि शाहजहां गिफ्ट दे दे चश्मे शाही, किसको? अपने बेटे को। शाहजहां का बेटा दारा शिको, एल्डर सन है ये शाहजहां का, एल्डर सन शाहजहां का दारा शिको, उसी को गिफ्ट देने के लिए शाहजहां ने बनवाया चश्मे शाही। आपने खुद से कहां से बनाया? राजभवन जो श्रीनगर में है उसी के पास में है, चश्मे शाही के पास में आपको राजभवन मिलेगा। राजभवन क्या है? गवर्नर का हाउस, या अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का हाउस। डल लेक के राइट बैंक पे है चश्मे शाही। पर्शियन स्टाइल्ड गार्डन है ये, जो भी मुगल गार्डन है वो पर्शियन स्टाइल पे ही है। इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर आपको मिलेगा वहां पे। अब चश्मे शाही में जो ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, उस स्प्रिंग को डिस्कवर किसने किया? उस स्प्रिंग को पहले डिस्कवर किया है रूपा भवानी ने। यहां तक याद रखा। अब एक बात आपको और याद रखनी है कि ये जो स्प्रिंग का पानी है ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां से मंगवाता था, दिल्ली खासकर मंगवाता था दिल्ली, चश्मे शाही का पानी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेडिकल बेनिफिट्स हैं। तो याद रख लीजिए, इस चश्मे शाही में स्प्रिंग भी है, फाउंटेन्स भी बहुत से, फंवारे फाउंटेन्स ऐसे ऐसे जो वो भी हैं, और फ्लावर्स भी काफी हैं। स्प्रिंग भी है, देखो स्प्रिंग भी है, फाउंटेन्स भी है, फ्लावर्स भी है, और सबसे खास बात इसके पानी का मेडिसिनल बेनिफिट्स है, मेडिकल बेनिफिट्स है। मेडिकल बेनिफिट्स, इंडाइजेशन अगर किसी को होती है, डाइजेशन अच्छी होती है, ठीक है ना, जल्दी भूख लगती है, तो बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। खासकर जो ये इंटेस्टाइन्स और स्टोमक है, बोला जाता है कि बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। और हाँ, इन्हीं मेडिकल बेनिफिट्स के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां से पानी दिल्ली मंगवाता था। एक और बात याद रखो, इसके अट्रैक्शन तो मैंने आपको बोला, लेकिन और भी अट्रैक्शंस है इसके आसपास। वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू बॉटेनिकल गार्डन इसके आसपास, परी महल इसके पास है, गोल्फ कोर्स, एक खूबसूरत गोल्फ कोर्स इसके पास है। परी महल जो इसके पास ही है वही हम पढ़ेंगे, याद रख लीजिए। इसको बोला जाता है पैलेस ऑफ फेरीज, परियों का महल, परियों का पैलेस। इसको फेरी हाउस भी बोला जाता है, परियों का घर।
कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर। कौन से रेंजेस पे है? जबरवन रेंजेस। और परी महल, कुछ बुक्स लिखती हैं 7, कुछ बुक्स लिखती हैं 6। हालांकि 6 ही आप लिखना, क्योंकि ऑफिशियल साइट 6 ही है, ऑफिशियल साइट पे 6 लिखा था। अब याद क्या आपको रखना है? 6 से 7, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने नहीं पूछा तो आप सोचोगे क्या लिखे जवाब, तो 6 से 7, पहले प्रेफरेंस 6, उसके बाद 7 भी, क्योंकि बुक्स काफ़ी 7 लिखती हैं। बहुत सारी बुक्स ये भी लिखती हैं कि एक खराब हुआ इसलिए 6 बाद में। तो आप याद रखो 6 से 7 टेरेस्ड गार्डन है ये। परी महल आपको पता है कैसा है? ये ऐसा परी महल है और ऐसे 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 कंपार्टमेंट्स है, टेरेसेस है इस परी महल के। तो ऐसे ऐसे 7 कंपार्टमेंट्स है, टेरेस्ड है। तो 6 से 7 टेरेस्ड गार्डन है। टेरेसेस को कुंटलून भी बोलते हैं, कुंटलून भी बोलते हैं, कुंटलून भी बोलते हैं। ओके, कहां पे पेरी महल? डल लेक के पास ही तो होगा, लेकिन साउथ वेस्ट ऑफ डल लेक, ईस्ट ऑफ चश्मे शाही। मैंने आपको बोला ना चश्मे शाही के पास ही है ये परी महल, यहां पे बोला ना, यहां पे बोला। तो परी महल है चश्मे शाही के ईस्ट पे, ईस्ट ऑफ चश्मे शाही मिलेगा आपको परी महल। लेकिन हाँ, परी महल चश्मे शाही के टॉप पे है, एलिवेशन काफी हाई है। परी महल थोड़ा सा हाइट पे है। ये चश्मे शाही है, ईस्ट पे आपको, ईस्ट ऑफ चश्मे शाही के ईस्ट में आपको परी महल मिलेगा। लेकिन परी महल थोड़ा सा टॉप पे है। ओके, एलिवेशन हाइट ज्यादा है। किसने बनाया? दारा शिकोह ने, शाहजहां के रेन में। अब यह भी आपको याद रखना कि शाहजहां के रेन में दारा शिकोह ने इसको बनाया परी महल को। और खासकर शाहजहां जाता था परी महल सीखने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। तो आप ये याद रखना, परी महल जो महल है उसमें लाइब्रेरी बहुत जबरदस्त, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी रखी गई थी, बनाई गई थी। तो वहां पे जो एडजस्टमेंट किया गया था लाइब्रेरी का, एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोलॉजी पता है ना कि तारे वारे देख के फ्यूचर बताना। एस्ट्रोनॉमी पता है ना भाई, यूनिवर्स के बारे में पढ़ना। तो यूनिवर्स के बारे में और तारों के बारे में और एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर बताना, ये जो स्टडी है वहां पे रखी गई थी परी महल में। और वहां पे सीखने जाता था शाहजहां एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। कहां पे? परी महल में। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो परी महल जो है शाहजहां ने तो बनाया, बाय दारा शिकोह बनाया ज्यूरिंग शाहजहां। लेकिन शाहजहां परी महल में जाता था एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी सीखने के लिए, क्योंकि परी महल के कुछ पार्ट्स रखे गए थे इन चीजों को सीखने के लिए। थोड़ा हाइट पे था तो थोड़ा लगता था कि अच्छी साइट है। पर्शियन स्टाइल्ड है ये, पर्शियन स्टाइल्ड ये भी है। मुगल आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा मुगल, इस्लामिक, पर्शियन स्टाइल्ड आर्किटेक्चर आपको परी महल में मिलेगा। उसी टाइप का स्टाइलिश आर्किटेक्चर वहां पे है। अच्छा, जो दारा शिकोह है ये भी याद रखना, दारा शिकोह जो है उन्होंने गार्डन भी एक बनाया है अपने ट्यूटर, दारा शिकोह का जो ट्यूटर है उसके लिए एक गार्डन भी बनाया है। कौन से ट्यूटर? उसका नाम था मुल्ला शाह बदख्श। अब एक बात याद रखना, परी महल में एक गार्डन भी है। वो गार्डन किसने बनाया? दारा शिकोह ने बनाया। किसके लिए, किसको डेडिकेट किया वो गार्डन? मुल्ला शाह बदख्श, ये ट्यूटर था, ओके, टीचर था। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद से पता चलता है वो मस्जिद जहां पे जमा होना है। जमा का मतलब ही होता है कॉन्ग्रेशनल। अब आपको याद रखना है कि जामा मस्जिद का दूसरा नाम भी आप दे सकते हो। इसको बोला भी जाता है कांग्रेशनल मॉस्क भी, या इसको बोला जाता है फ्राइडे मॉस्क भी। क्यों? क्योंकि इस मस्जिद में, इस मॉस्क में फ्राइडे प्रेयर्स पढ़े जाते हैं और फ्राइडे के दिन ही बहुत सारे लोग जमा होते हैं, कांग्रेशन होता है। जामा मस्जिद कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में कहां पे? नौहाटा में। जामा मस्जिद को किसने बनाया? बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर। कब बनाया? 1394 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई जामा मस्जिद की, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई जामा मस्जिद की। अब एक बात है, सुल्तान सिकंदर को कुछ लोग बोलते हैं सुल्तान सिकंदर ऊपर से बुत शिकन। अब सुल्तान सिकंदर बुत शिकन, कुछ लोग इसको बोलते हैं सुल्तान सिकंदर जिसने जामा मस्जिद की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। बुत शिकन इसलिए इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको इसलिए बुत शिकन बोलते हैं क्योंकि बोला जाता है कि इसने बुद्धिस्ट टेंपल को हटा के जामा मस्जिद बनाया। और बुद्धिस्ट टेंपल किसने बनाया था? तारापिदा किंग ने।
तारापिदा किंग ने बुद्धिस्ट टेंपल बनाया था और सुल्तान सिकंदर ने उसी बुद्धिस्ट टेंपल को हटा के जामा मस्जिद बनाया, इसीलिए इसको बुद्ध शिकन का टाइटल दिया गया है कि इसने हटाया टेंपल और मस्जिद बनाई। वैसे इस बात पे बहुत ज्यादा कश्मीर में पॉलिटिक्स चली है, जेएंडके में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चली है इस पे। आजकल तो नहीं हो रहा है, पहले पहले बहुत हो रहा था। एक पार्टी बोलती थी कि भाई ये पहले बुद्धिस्ट टेंपल था, तारापिदा किंग का बनाया हुआ, तो सुल्तान सिकंदर बुद्ध शिकन है, उसने इसको जामा मस्जिद बनाया। दूसरी पार्टी बोलती है नहीं सर, सुल्तान सिकंदर को आप बुद्ध शिकन का टाइटल मत दीजिए, इसने जामा मस्जिद उसी के पास बनाया जो आप लोकेशन दे रहे हो। कुछ कुछ पार्टीज ऐसे बोल रही थी, या पॉलिटिकल पार्टीज या बाकी कुछ पार्टीज ऐसे बोल रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मस्जिद बनाई जाएगी टेंपल के ऊपर, टेंपल को हटा के मस्जिद बनाना, ये इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चला इस बात पे, और आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन पहले इस पे बहुत ज्यादा दंगे हो गए हैं। अब याद रखना 1934 में सुल्तान सिकंदर ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जामा मस्जिद की। 1402 में इसी जामा मस्जिद की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है कौन? मीर मोहम्मद हमदानी। वो कौन है? बेटे थे, सन है ऑफ मीर सईद अली हमदानी। अब जामा मस्जिद जो है इस पे काफी पॉलिटिक्स चला, दंगे काफी हो गए, तो सिख एरा में इस जामा मस्जिद को बंद करना पड़ा और 21 इयर्स तक इसको बंद करना पड़ा। 1819 से लेके आप याद रखना 1841, कुछ बुक्स में लिखी है 43, कुछ में लिखा है 46, लेकिन आप ये वाला याद रखना, ये वाला मुझे लगा सबसे बेस्ट डेट। तो 1819 से 1841 तक, वहां तक सिख एरा के दौरान इसको बंद किया गया जामा मस्जिद को। तो 21 इयर्स तक ये बंद रहा है जामा मस्जिद। कब रहा था? किस सिख एरा में, किस रूलर के अंडर? महाराजा रंजीत सिंह के अंडर। और किस गवर्नर ने बंद कराया था? गवर्नर मोतीराम। महाराजा रंजीत सिंह के रेन में गवर्नर मोतीराम ने इसको क्लोज कराया 21 इयर्स तक। और 1843 में इसको खोला गया, मगर सिक्स ने ही इसको खोला। लेकिन कौन था तब गवर्नर? गुलाम मोहिउद्दीन था तब गवर्नर। सिख रूल के अंदर ही सिख गवर्नर था एक, गुलाम मोहिउद्दीन। ओके, अब है कुकरनाग। कुकरनाग को बोला जाता है ब्रेंग भी, ब्रेंग कुकरनाग भी। अब ब्रेंग कुकरनाग को बोला जाता है, ब्रेंग मैं आपको बाद में बोलूंगा। ब्रेंग एक जगह वैली है वहां पे कुकरनाग के पास, इसीलिए, और बहुत खूबसूरत है। ब्रेंग वैली को बोला जाता है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर भी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कुकरनाग का मतलब क्या? कुकर और नाग, इसका मतलब क्या? कुकर को बोला जाता है कश्मीरी में चिकन को, नाग को बोला जाता है स्प्रिंग, ठीक है ना। वैसे नाग को सरपेंट भी बोलते हैं। तो बहुत सारे थेरीज है जो बता रहे हैं कि सर नाम इस पे पड़ा है, नाम इस पे पड़ा है, लेकिन जो तीनों थेरीज जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे बोलते हैं कि कुकर नाग का नाम पड़ा है चिकन स्प्रिंग पे। चिकन, कुकर मतलब चिकन और नाग मतलब स्प्रिंग। कुछ बोलते हैं कुकर नाग का नाम पड़ा है, कुकर मतलब चिकन और नाग का मतलब सरपेंट, सांप। ओके, कुछ बोलते हैं कुकर नाग का, और ज्यादा ही ऑथेंटिक है, कुछ बोलते हैं कुकर नाग का नाम ऐसे पड़ा है कोह कन नाग। पहले इसको बोलते थे कोह कन नाग, फिर इसको कुकर नाग हो गया। कोह का मतलब होता है माउंटेन, कन का मतलब होता है अंडर, नाग का मतलब होता है स्प्रिंग, ठीक है। कश्मीरी में कोह माउंटेन होता है, कन अंडर होता है और नाग स्प्रिंग होता है। तो माउंटेन अंडर स्प्रिंग मतलब माउंटेन जो है उसके अंडर स्प्रिंग है, ऐसा याद रखना है। माउंटेन के नीचे ये स्प्रिंग है। तो कुकर नाग, कोहकन नाग, माउंटेन अंडर स्प्रिंग, माउंटेन के अंडर स्प्रिंग आपको मिलेगा कुकरनाग का। ये तो नाम थे। चलो, इसको ब्रेंग कुकरनाग भी बोलते हैं क्योंकि ब्रेंग वैली में है ये कुकरनाग। ब्रेंग बहुत खूबसूरत है, याद रखना। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कुकरनाग? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में कहां पे? ब्रेंग वैली में। ब्रेंग मैंने आपको बोला, और ब्रेंग को बोला जाता है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। ये बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा। किसने बोला है ब्रेंग को गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर? किसने ये नाम दिया? यहां पे देखिए नाम, शेखुल आलम ने। तो ब्रेंग को किसने नाम दिया? ब्रेंग वैली को या ब्रेंग को किसने नाम दिया गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर? तो शेखुल आलम ने। शेखुल आलम ने यह भी बोला था ब्रेंग कुकरनाग, दोनों वर्ड्स मिलके गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर है। तो आप याद रखना ब्रेंग वैली, ब्रेंग कुकरनाग, गोल्डन वैली क्राउन ऑफ कश्मीर। ओके,
आयन अकबरी जो है वो भी मेंशन करती है इस पानी के बारे में। कौन से पानी के बारे में? कुकरनाग के पानी के बारे में, कि वो सेटिस्फाई करता है। अगर आप पानी पियोगे आपकी थर्स्ट भी खत्म हो जाएगी, प्यास भी बुझ जाएगी, भूख हंगर भी खत्म हो जाएगी, इनडाइजेशन, अगर आपके डाइजेशन प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेडिकल बेनिफिट्स यहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे कुकरनाग के पानी में। कुकरनाग में क्या है? गार्डन है, स्प्रिंग्स है और रेनबो ट्रॉट फार्म्स है। मछलियां हैं जो अलग अलग कलर्ड टाइप की मछलियां हैं, और वो ट्रॉट मछलियां हैं। ट्रॉट पता है ना, बहुत जबरदस्त मछलियां होती है, खाने के लिए बहुत बहुत मजेदार होती हैं। तो रेनबो ट्रॉट फार्म्स है कुकरनाग में, स्प्रिंग्स है और गार्डन है। ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी और ये भी। कुकरनाग के साथ बॉटनिकल गार्डन है जिसको डेवलप किया गया अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद। ये भी आप याद रखना पॉइंट। अब हम आगे पढ़ेंगे। वेरी नाग जो है उसको याद रखना, उसको डिराइव किया गया है एक संस्कृत वर्ड से जिसका नाम है वितस्तात्रा। ओके, जो ये वितस्तात्रा है, TATRA, वो वितस्तात्रा। ओके, वितस्तात्रा। अब ये वेरीनाग जो है एक संस्कृत वर्ड से निकला हुआ है, वितस्तात्रा का मतलब क्या होता है कि वितस्ता रिवर का ऑरिजिन यही है। वितस्ता मतलब जहलिम रिवर का ऑरिजिन असल में यही है, और यही है बहुत जबरदस्त सोर्स जहलिम रिवर का, वेरीनाग। तो याद रख लीजिए, वेरीनाग किस संस्कृत वर्ड से निकला है? वितस्तात्रा, जिसका मतलब है वेतिस्ता का ऑरिजिन वेरीनाग है। वेरीनाग से ही वेतिस्ता रिवर निकलता है। वेरीनाग जो है ना वो खुश्क होता है ना वो ओवरफ्लो होता है, चाहे कैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो। अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा होता है, उतना ज्यादा जितना पानी है उतना ज्यादा ना ओवरफ्लो होता है ना ही खुश्क होता है। फर्क अगर पड़ता है बहुत कम, समझ में भी नहीं आता, बहुत कम फर्क पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाए। ये खूबसूरत बात है इसके लिए। और ये याद रखना, वेथ त्रुवाहा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है इसी वेरीनाग के फ्लो को काम करने के लिए, इस वेरीनाग के मतलब वहां पे स्प्रिंग के लिए। अच्छा, यहां पे याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है ये। फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ कश्मीर वैली है ये। अब आपको बहुत खूबसूरत बात कहने जा रहा हूं। जब आप जम्मू से आ रहे हो, आप जब टनल क्रॉस करते हो, सबसे पहले आपको टूरिस्ट स्पॉट जो मिलेगा ना वो आपको वेरीनाग मिलेगा। जम्मू से आते हुए बानीहाल टनल को क्रॉस करते हुए ही आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो मिलेगा, पहला टूरिस्ट स्पॉट कश्मीर वैली का जो है वो है वेरीनाग ही। तो पहला टूरिस्ट स्पॉट ऑफ कश्मीर वैली जब आप एंटर करते हो फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर आफ्टर बानीहाल टनल, जवाहर टनल, तो एंट्री पॉइंट ऑफ कश्मीर जो है आफ्टर जवाहर टनल, वहीं पे आपको वेरीनाग मिलेगा। जब आप जम्मू से आ रहे हो, जवाहर टनल के एंट्री पॉइंट पे ही पहले ही आपको वेरीनाग मिलेगा। तो पहला टूरिस्ट स्पॉट आपका कश्मीर वैली है ये। जब आप एंटर होते हो जवाहर टनल या निकलते हो जवाहर टनल, या जम्मू से श्रीनगर आते हो, किसी भी तरह का सवाल आ सकता है, या ऐसे आ सकता है जवाहर टनल के बाद, या जम्मू से श्रीनगर आप जा रहे हो, या रोड वहां से कुछ भी आ सकता है। ओके, वेरीनाग जो है वो ऐसा गार्डन है और इसमें एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग के जो ये वॉल्स है वो ऑक्टागनल शेप के है, 8 साइड्स का स्प्रिंग का वॉल किया गया है। तो वेरीनाग में जो एक गार्डन है, स्प्रिंग है, नाग है, स्प्रिंग है, और उसमें 8 साइड्स का है वॉल, ऑक्टागनल स्प्रिंग इसको बोला जाता है। किसने बनाया इस गार्डन को? शाहजहां ने। लेकिन स्प्रिंग को किसने बनाया? स्प्रिंग का ये शेप देना, स्प्रिंग के इर्द गिर्द वाल खड़ा करना, ये सारा स्प्रिंग को, खासकर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू स्प्रिंग किसने किया? बिल्ट बाय जहांगीर ने किया। और गार्डन को किसने बनाया? शाहजहां ने। शाहजहां और जहांगीर का पता होगा रिलेशन क्या है, सबको पता होगा। अब याद रखना, जो रिवर है ना झेलम, जो मैंने आपको पहले ही ऊपर बोला, वितस्तातार, सोर्स ऑफ रिवर झेलम यही है। झेलम को बोला जाता है नाइल ऑफ कश्मीर भी, और झेलम के बहुत सारे नाम हैं। जैसे संस्कृत में इसको बोला जाता है वतस्ता, ग्रीक इसको बोलते हैं हाइदस्पस, और सेंट्रल एशिया के लोग बोलते हैं विहात, पर्शियन के लोग बोलते हैं बिहात, लोकल लोग कश्मीरी के बोलते हैं व्यथ है ये। कौन सा रिवर? झेलम को बोला जाता है व्यथ। अगर सवाल आए झेलम को लोकल नाम क्या है? व्यथ है। ओके, झेलम का संस्कृत नाम क्या है? वितस्ता। ये 2 याद रखना। अब ये भी याद रखना, सारे पॉइंट्स हो गए। अब हाँ,
ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर प्रोटेक्टेड है एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और ये भी याद रखना, इस स्प्रिंग को ये बोला जाता है ऑफिशियली, अगर आप नाम पढ़ोगे तो इस स्प्रिंग को ये बोला जाता है शाहबाद बाला वेरीनाग स्प्रिंग। शाहबाद बाला, शाहबाद वहां पे जगह है पास में, तो शाहबाद बाला वेरीनाग स्प्रिंग। ओके, वेरीनाग के अंदर शाहबाद जगह है। ओके, अब ये भी याद रखना, जहलिम की डाटर जो है ना, जहलिम की डाटर, अच्छा सॉरी जहलिम की डाटर नहीं, बोला जाता है कि जहलिम जो है वो है डाटर किसकी, नीला नाग की। तो नीला नाग की डाटर है जहलिम, या नीला नाग का दूसरा नाम है नीलकुंड। आपका सवाल आ सकता है नीला नाग, अच्छा सवाल आ सकता है जहलिम किसकी डाटर है, नीला नाग या नीलकुंड। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में लिखा हुआ है कि नीला नाग की डाटर है जहलिम, जहलिम इज डॉटर ऑफ नीला नाग। मर्तंड सन टेम्पल, मर्तंड का मतलब ही होता है सूर्य, और आपको पता है सन भी है सोलर, तो मर्तंड सन टेम्पल जो है वो आपको दूर से पता चलेगा, सूर्य डीटी या सोलर डीटी को डेडिकेट करने के लिए इस टेम्पल को बनाया गया होगा। किस डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग। किसने बनाया, किसने बनाया इसको, लालादित्य मुक्तापिदा ने। और ये कौन था लालादित्य मुक्तापिदा, थर्ड रूलर कारकोटा डायनास्टी के। और आपको यह भी याद रखना है मर्तंड सन टेम्पल भी ASI के अंदर है, प्रोटेक्टेड साइट, साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हजरत बल श्राइन, इसको मैजेस्टिक पैलेस भी बोलते हैं, रेस्पेक्टेड पैलेस भी बोलते हैं, क्योंकि हजरत बल का मतलब ही होता है वही, हजरत एक फारसी वर्ड से निकला हुआ है, हजरत एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब है रेस्पेक्टेड, बल एक कश्मीरी वर्ड है जिसका मतलब है प्लेस। तो आपको याद क्या रखना है, हजरत बल क्या है, रेस्पेक्टेड प्लेस, पैलेस नहीं, प्लेस, पैलेस बोला था सॉरी, रेस्पेक्टेड प्लेस। हजरत बल को मैजेस्टिक प्लेस भी इसीलिए बोला जाता है, हजरत बल को रेस्पेक्टेड प्लेस भी बोला जाता है। ओके, हजरत बल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, डल लेक के नॉर्थ पे। ओके, 1623 में आपको याद रखना है इशरत महल जो है उसको बनाया किसने, सादिक खान ने। ये एक मुगल सूबेदार था, ठीक है। अच्छा, और ये भी याद रखना 1634 में शाहजहां ने महल को कन्वर्ट किया इनटू प्रेयर हॉल। देखो ये आपको याद रखना है, हजरत बल श्राइन जो है ना, बोला जाता है, इस पे भी काफी ज्यादा वो हुआ कि भाई ये ऐसा नहीं था पहले, वैसा नहीं था, इसके साइड में था वो ये, तो इस पे भी बहुत ज्यादा हुआ। तो ये बिलीव किया जाता है, मैंने यहां पे लिखा है बिलीव्ड। मैंने क्यों लिखा है बिलीव्ड, क्योंकि आपको पूरी तरह से जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको पूरा लाइन पढ़नी चाहिए। लिखा हुआ है हर एक बुक में जो भी ऑथेंटिक है, इट इज बिलीव्ड, ये बिलीव किया जाता है। बिलीव्ड में ऑथेंटिसिटी नहीं होती, बस बिलीव किया जाता है कि पहले ये एक महल था, हजरत बल श्राइन, इशरत महल। 1623 में इशरत महल किसने बनाया था, सादिक खान ने, जो मुगल सूबेदार था। और इसी इशरत महल को कन्वर्ट किया प्रेयर हार में किसने, शाहजहां ने। कब, 1634 में। और 1968 में काफी टाइम के बाद प्रेयर हॉल तो ये चल रहा था, हजरत बल श्राइन प्रेयर हॉल की तरफ चल रहा था, प्रेयर वहां पे चल रहे थे, लेकिन काफी टाइम के बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ श्राइन स्टार्ट हुई, कंस्ट्रक्शन ऑफ श्राइन स्टार्ट हुई, तो 11 इयर्स लगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में। तो 1968 से लेके 1979 तक कंस्ट्रक्शन चली हजरत बल श्राइन की। हजरत बल श्राइन बिलीव किया जाता है पहले इशरत महल था, इसने बनाया, उस इशरत महल को बनाया गया प्रेयर हॉल, वहां पे प्रेयर्स करते थे, काफी टाइम तक प्रेयर्स चलते रहे, लेकिन एक टाइम आया जब उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 11 साल लगे कंस्ट्रक्शन करने में, इसको पूरी तरह से हजरत बल श्राइन बनाने में 11 साल लगे। और कौन ख्याल रखता है हजरत बल श्राइन का, निशानदीज उनको बोलते हैं, और वही केयर टेकर्स है। केयर टेकर्स मतलब हजरत बल श्राइन का ख्याल रखते हैं, और केयर किसका करते हैं खासकर, क्योंकि हजरत बल श्राइन में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसका केयर की जाती है वहां पे। हजरत बल श्राइन में बोला जाता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेयर है वहां पे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेयर है वहां पे, उनका हेयर है वहां, पीस बी अपॉन हिम, उनका हेयर है वहां पे, किसका, हजरत बल श्राइन में प्रॉफिट मोहम्मद का हेयर है। इसी हेयर को बोला जाता है मोए मुकद्दस भी, इसी हेयर को बोला जाता है रिलिक ऑफ हजरत बल श्राइन। रिलिक मतलब किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है
बहुत सुपरिचुअल पर्सनालिटी जो है उसका कोई बॉडी पार्ट जब आप प्रिजर्व रखते हो उसी को रेलिक बोलते हैं। तो ये जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका जो हेयर है उस हेयर को रखा गया है हजरत बल शाइन में, प्रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड। उस हेयर को बोला जाता है रेलिक ऑफ हजरत बल शाइन, और उस हेयर का नाम मोहे मुकद्दस भी होता है, बोला जाता है। ओके, इस पे भी काफ़ी है कि बीच में एक बार हजरत बल शाइन में इसकी चोरी हो गई रेलिक की, तो काफ़ी दंगे हो गए तो बाद में वापस चोर को पकड़ा गया और रेलिक को लाया गया। लेकिन चोर को पकड़ा गया, काफ़ी सारी बुक्स भी उस पे बनाई गई हैं। चोर को पकड़ा गया लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने आउट नहीं किया, रिपोर्ट्स को आउट नहीं किया कि चोर कौन था। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये प्लैनेट था कुछ, वो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। चलो आगे चलते हैं फिलहाल। अब था 18 जो है खानकाह मौला। काफ़ी देखो ना, कश्मीर में ऐसे बहुत सारे मसले हुए ना जिसका जवाब आपको कोई दे नहीं सकता। न्यूज़ चैनल्स आपको एक बात बोलेंगी, किताबें आपको एक बात बोलेंगे, कश्मीर के लोकल लोग आपको दूसरी बात बोलेंगे, गवर्नमेंट आपको कोई और बात बोलेगी, बाहर के लोग आपका कोई दूसरा नज़रिया बोलेंगे। कश्मीर के बहुत सारे नज़रिए हैं, एक्चुअल इंफॉर्मेशन किताबों में कम है, जगहों पे कम है। बस मेरा मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कश्मीर के बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी पे ज़्यादा गारंटी मैं कहीं पे दे नहीं सकता। खानकाह मोहल्ला जो है, लेकिन जितना भी आपके सामने है उसको आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। चाहे आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगती हो, चाहे बुरी लगती हो, चाहे मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो अच्छा लगे दिल से या खराब लगे दिल से, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसकी हो सकता है हजरत बल शाइन का वो किस्सा बहुत सारे कश्मीरी लोगों को पता भी होगा, और हो सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, खानकाह मोहल्ला जो है उसको बोलते हैं शाह हमदान मॉस्क भी। क्या बोलते हैं उसको? शाह हमदान मॉस्क भी। ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में कहां पे? ओल्ड सिटी में। ओल्ड सिटी में कहां पे? ओल्ड सिटी को बोला जाता है डाउनटाउन। ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर कौन है? डाउनटाउन। ओके, तो खानकाह मोहल्ला जिसका दूसरा नाम है शाह हमदान मॉस्क भी, ये मॉस्क है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर है ये, और ये राइट बैंक ऑफ झेलम पे है, ठीक है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। बहुत जगह किताबों पे लिखा है खानकाह मोहल्ला पहली मॉस्क है कश्मीर की, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, आप कह सकते हो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, काफी पहले की है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लेकिन पहली मस्जिद, पहली मॉस्क जो है उसका नाम था बड़ मस्जिद। ओके, वो श्रीनगर में थी, और किसने बनाई थी? रिंचन ने। 1395 में, ये बस ऐसे ही मैंने बीच में पॉइंट एक बोल दिया, ये भी याद रखना, ठीक है। किताबों में कुछ जगह लिखा है खानकाह मोहल्ला पहली मॉस्क है, ना, पहली मॉस्क जो है वो है बड़ मस्जिद, श्रीनगर में रिंचन ने बनाई थी। 1395 में बनाया गया। अच्छा, खानकाह मोहल्ला को किसने बनाया? 1395 में बिल्ट बाई सुल्तान सिकंदर, ठीक है, यहां तक याद रखा। अब आपको ये भी याद रखना है 1493 में, देखो ये बीच में इसको बीच में ये जल गया, और 1493 में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। सुल्तान हसन शाह ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, फिर से ये जला, और इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया 1731 में। रिकंस्ट्रक्ट किया किसने? अब्दुल बरकत खान ने। तो दो बार इसको फुल रिकंस्ट्रक्शन की गई है। पहले बनाया गया, बिल्ट, आग लगी, और फिर रिकंस्ट्रक्ट, फिर से आग, और फिर रिकंस्ट्रक्ट। पहली बार रिकंस्ट्रक्ट, दूसरी बार रिकंस्ट्रक्ट, याद रखना। अब ये जो है आपको ये भी याद रखना है कि इसको बनाया गया खानकाह मोहल्ला को किसकी मेमोरी में? सुल्तान सिकंदर ने बनाया, लेकिन किसकी मेमोरी में इसको बनाया? इन मेमोरी ऑफ सूफी सेंट मीर सैयद अली हमदानी। सूफी सेंट मीर सैयद अली हमदानी के मेमोरी में खानकाह मोहल्ला को बनाया गया। इसका रोल क्या था? इसने कश्मीर में काफी ज्यादा इस्लाम को स्प्रेड किया, ठीक है। तो याद रखना है आपको मीर सैयद अली हमदानी के, इसीलिए ना इसको बोलते हैं ना शाह हमदान। मीर सैयद अली हमदानी के मेमोरी में खानकाह मोहल्ला का बनाया गया, और मीर सैयद अली हमदानी का काफी रोल है इस्लाम का स्प्रेड होना कश्मीर में। वुलर लेक वुलर लेक को बोला जाता है महापद्मा सरबी। बनाया ज़ैनुल आबदीन ने, और ज़ैनुल आबदीन ने वुलर लेक को नहीं बनाया, एक बात याद रखना प्लीज। ये कुछ किताबों में लिखा है
कि वुलर लेक को बनाया ज़ैनुल आबिदीन ने? भाई नहीं, वुलर लेक तो बना खुद से, टेक्टोनिक एक्टिविटी से। ये तो नेचुरल लेक है, ये तो खुद से बना। तो आपको याद क्या रखना है, वुलर लेक को ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं बनाया। लेकिन हां, वुलर लेक में एक आइलैंड है, उसको बोलते हैं ज़ैना लंक आइलैंड। उस आइलैंड का थोड़ा सा इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा ना आइलैंड को संभालना वो किया ज़ैनुल आबिदीन ने। तो किताबों में किसी जगह आप देखोगे वुलर लेक बिल्ट बाय ज़ैनुल आबिदीन, ना। वुलर लेक के अंदर एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं ज़ैना लेक, इन्हीं के नाम पे ज़ैना लेक आइलैंड। उसको ज़ैनुल आबिदीन ने थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया, बनवाया। वुलर लेक का ये दूसरा नाम। अच्छा, वुलर लेक मैंने आपको बोला खुद से बना हुआ है, तो ये नेचुरल लेक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये खुद से बना। वुलर लेक, वुल का मतलब पता है क्या होता है? वुल का मतलब ही होता है गैप। ऐसे जमीन थी, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गया, वोल्केनिज्म, ठीक है ना, अर्थक्वेक, जिसकी वजह से जमीन में क्रैक आ गया, तो ये क्रैक में पानी जमा हो गया, बन गया वुलर लेक। तो ये गैप है, गैप में पानी जमा हो गया, बन गया वुलर लेक। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये लेक बना। टेक्टोनिक एक्टिविटी से कैसे क्या हुआ, गैप बना। उस गैप को फिल करने के लिए कहां से पानी आए, ये सवाल आ सकता है। झेलम रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है। जब टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, यहां पे आपको गैप मिली, इस गैप में पानी तो आएगा ना कहीं से। तो पानी को गैप को किसने फिल किया? झेलम रिवर से गैप फिल हुई, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, गैप बन गई जमीन पे, उस गैप के अंदर झेलम का पानी आया, तो वुलर लेक बन गई। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया ही है। फिश का यील्ड, काफ़ी फिशेस वहाँ पे मिलते हैं। एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है वहाँ पे वुलर लेक के माउथ पे, तुलबुल प्रोजेक्ट वुलर लेक के माउथ पे है। और वो तुलबुल प्रोजेक्ट जो है उसको नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेविगेशन लॉक वहाँ पे होता है, कंट्रोल होता है, पानी कितना निकलेगा, कितना लेक से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे कंट्रोल की जाती है। वुलर लेक के माउथ पे कितना पानी निकालना है, कितना रोकना है, कितना क्या करना है। ओके, रामसर वेटलैंड जो है, याद रखना, वुलर लेक को कैटेगराइज किया गया है, माना गया है कि ये है रामसर वेटलैंड की साइट। रामसर वेटलैंड क्या है? रामसर वेटलैंड मतलब कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर वेटलैंड एक ट्रीटी साइन की गई थी रामसर सिटी में। रामसर सिटी एक ईरान में है, वहां पे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई थी 1971 में, और वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बोला गया था। वहां पे बहुत सारी बातें हैं रामसर सिटी का, रामसर कहां से पढ़ेंगे एक बात में। और एक बात याद रखना कि वुलर लेक का पानी जो आउटफ्लो हो जाता है, जो पानी निकलता है तो वो कहां बहता है? आउटफ्लो कहां जाता है? ड्रेन कहां पे होता है? झेलम में। डल लेक, उसको बोला जाता है लेक ऑफ फ्लावर्स भी। जिवल इन क्राउन ऑफ कश्मीर भी इसको बोलते हैं। श्रीनगर जिवल भी बोलते हैं। आइकन ऑफ कश्मीर टूरिज्म भी बोलते हैं इसको। ये भी नाम रखना, संस्कृत में इसका नाम है महासारित। ये भी याद रखना, आ सकता है सवाल। महासारित, डल लेक के ये सारे नाम हैं। डल लेक को ये बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में सेकंड लार्जेस्ट लेक है J&K का। फ्लोटिंग गार्डन है डल लेक में। फ्लोटिंग गार्डन को बोलते हैं रड बोलते हैं, ठीक है। अब इस डल लेक में जब आप डल लेक देखो तो चार बेसिन्स है। चार, वैसे तो 3 बोले जाते हैं लेकिन 4 बेसिन्स है। अगर ज्यादा हम पढ़े ऑथेंटिक चीजें तो कुछ बुक्स लिखते हैं 3, लेकिन आप याद रखो 4 बेसिन्स है। कौन कौन से बेसिन है, कौन कौन से पार्ट्स है डल लेक के, कौन कौन से कैटेगरीज है डल लेक के, कौन कौन से बेसिन्स है डल लेक के? गैगरीबल, लॉकुट डल, बोट डल, निगीन डल, या निगीन इसको बोलते हैं। गैगरीबल जो है वो एक है। लॉकुट डल की खास बात यह है कि लॉकुट डल और बोट डल में आपको मिलेगा एक आइलैंड बीच में। लॉकुट डल के बीच में है एक आइलैंड, आपको पता है ना, थोड़ा सा आइलैंड। एक सेकंड, ओ क्या हुआ, सॉरी। लॉकुट डल के बीच में जो आइलैंड है उसको बोलते हैं रूपलंक या चार चिनार। बोट डल के बीच में जो आइलैंड है उसको बोलते हैं सोना लैंक, ठीक है ना। काफी खूबसूरत जगह है, आइलैंड्स है बीच में। और आपको ये भी बताऊं कि नगीन जो है उसको कुछ मानते हैं भाई ये बेसिन नहीं है डल लेक का, ये डल लेक का पार्ट नहीं है, ये डल लेक का कंपार्टमेंट है नहीं, ये डल लेक के बगैर एक अलग लेक है। इसको अलग लेक बहुत सारी बुक्स मानती हैं, तो उसको निगीन लेक के नाम से बोला जाता है। ये इंडिपेंडेंट लेक है, ये डल लेक के मतलब पास तो है लेकिन अलग है, उसका बेसिन नहीं है, उसका पार्ट नहीं है।
लेकिन मैंने आपको 4 बेसिन्स बताए। कुछ बुक्स लिखती हैं कि नगीन भी है डल लेक का बेसिन, लेकिन कुछ बुक्स क्या बोलती हैं, नगीन है इंडिपेंडेंट लेक और ये डल लेक से डीपर है, डल लेक से डीपर है। और डल लेक को सराउंड माउंटेन्स करते हैं। विंटर में ये फ्रोजन होता है, फ्लोटिंग मार्केट है। जैसे फ्लोटिंग गार्डन है ना रड, वैसे ही फ्लोटिंग मार्केट है। बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग माउंटेन्स, शिकारा बोट है ना, वो बोट जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं, शिकारा बोट, हाउस बोट, बड़ी बड़ी बोट जहां पे आप रात को रहते हो, दिन को रह सकते हो, आराम से रेंट पे रह सकते हो। फ्लावर्स हैं, ये सारी खूबसूरत चीजें हैं डल लेक में। तारसर लेक जो है इसको बोलते हैं तुरसरबी आलमंड शेप का लेक है। आलमंड बादाम शेप की लेक है तारसर लेक। लेकिन आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, तारसर लेक बादाम की शक्ल में, लेकिन इसके ईस्ट में आपको माउंटेन्स मिलेंगे, इसके ईस्ट में, जिनको बोलते हैं कोलाहोई माउंटेन्स तारसर लेक के ईस्ट में है। तारसर लेक के थोड़ा सा वेस्ट में जाओगे आप, साउथ वेस्ट थोड़ा सा, तो आपको मिलेगा मार्सर लेक। तो तारसर लेक के वेस्ट में आपको मिलेगा मार्सर लेक तारसर लेक के जैसी ही है, थोड़ी शक्ल मिलती है, इर्द गिर्द फीचर्स मिलते हैं। तारसर लेक मार्सर लेक के जैसी है, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स। लेकिन याद रखना, तारसर लेक कहां पे है, मार्सर लेक कहां पे है। तारसर लेक अनंतनाग में है, मार्सर लेक भी अनंतनाग में है, ठीक है। तो याद रखना है, तारसर लेक भी अनंतनाग में है, मार्सर लेक भी अनंतनाग में है, लिखा हुआ है। लेकिन हां, एक बात इंपॉर्टेंट है, मार्सर लेक में ऐसे साउथ वेस्ट में थोड़ा सा आपको मिलेगा दाशीगाम नेशनल पार्क, वो अनंतनाग में नहीं है, वो अनंतनाग के पास है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पड़ता है। देखो, अनंतनाग है, श्रीनगर है, अनंतनाग है, श्रीनगर है, ठीक है ना। तो यहां से पीछे से ये है दूसरी जगह, ये दूसरी, यहां से पहलगाम है ना, अनंतनाग का पार्ट यही है, पहलगाम यहां से एक पार्ट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रीनगर है, अनंतनाग है, यहाँ पे पहलगाम भी है, यहाँ पे ऐसे पहलगाम है, तो यहाँ पे ये तारसर लेक है, फिर मार्सर लेक है, फिर श्रीनगर के पार्ट में दक्षिदाम नेशनल पार्क है। तो आपको क्या याद रखना है, तारसर लेक जो है आलमंड शेप का, ईस्ट में कलहोई माउंटेन है, आपको वेस्ट में इसकी ट्विन सिस्टर मार्सर मिलेगी, दोनों के दोनों अनंतनाग में लेक्स है। लेकिन मार्सर के साउथ वेस्ट में दाशीगाम नेशनल पार्क है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में मिलेगा। दाशीगाम नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। दच्छीगाम का मतलब होता है 10 गांव, कश्मीरी में 10 गांव। तो 10 गांव को रिलोकेट करके इसको बनाया गया, 10 गांव को रिलोकेट, उनको दूसरी जगह लेके उस गांव के ऊपर, 10 गांव के ऊपर दच्छीगाम नेशनल पार्क को बनाया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है दच्छीगाम। 10 विलेजेस को रिलोकेट करके इसको बनाया गया है, ठीक है। 1910 में ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर आया, प्रोटेक्टेड एरिया साइट इसको माना गया। 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया एज नेशनल पार्क। कहां पे है ये? जबरवन रेंज पे। और इसके अंदर एक खूबसूरत फीचर है, बहुत सारे वैसे स्पीशीज है, लेकिन हांगुल इसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीशी है, और हांगुल सबसे मेन स्पीशी है इस दाशीगाम पार्क की। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हांगुल जो है वो, उसको बोला जाता है कश्मीरी स्टैग भी, वो स्टेट एनिमल है, J&K का स्टेट एनिमल है। और आपको पॉइंट आएगा सवाल, दाशीगाम नेशनल पार्क से अगर आए, हांगुल जो है ना वो आजकल है एंडेंजर्ड स्पीशी तो नहीं, वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी, ठीक है। ओके, बहुत सारी बातें और भी हैं दाशीगाम नेशनल पार्क के बारे में, लेकिन जितना है इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। तारसर लेक के बारे में हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। ये ऑलिगोट्रॉफिक लेक है। ऑलिगोट्रॉफिक लेक होते हैं वो लेक जहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कम होती है तो प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। अलगल ब्लूम नहीं आता, ब्लू ग्रीन अलगे नहीं आता, माइक्रो बैक्टीरिया बाकी चीजें जमा नहीं होती। तो ये न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है नहीं, प्रोडक्टिविटी भी कम है। जब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है नहीं, प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, तो ये साफ होगा, पानी साफ होगा, वहां पे ज्यादा अलगे नहीं होंगे, वहां पे ज्यादा मतलब प्रोडक्ट, वहां पे स्पीशीज कम होंगे, तो साफ पानी होगा। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है, ओलिगोट्रॉफिक लेक है ये, और इसका ड्रेन आउटफ्लो पानी निकलता है, तो कहां पे इसका पानी निकलता है इस लेक का, तो कहां पे जाता है? लिदर रिवर में। अब है कौसरनाग लेक। कौसरनाग लेक जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में है, पीर पंजाल रेंज पे आपको मिलेगा। ये भी है ओलिगोट्रॉफिक लेक, मतलब न्यूट्रिएंट कम है इस लेक में, प्रोडक्शन भी कम होती है, तब प्रोडक्शन कम है, अलगे नहीं है, बाकी फंगस नहीं है, वो चीज़ें ज़्यादा नहीं है। तो जब वो चीज़ें नहीं है, प्रोडक्शन कम है, तो पानी साफ होगा, और बेस्ट है ये फॉर
ड्रिंकिंग। ये भी आपको याद रखना है। आउटफ्लो जो है, इसका पानी जो निकलता है वो कहां पे बहता है? अहरबल के वाटर्स पे। अब है अंचार लेक। अंचार लेक डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है। डल लेक और अंचार लेक आपस में कनेक्ट होते हैं एक चैनल से जिसका नाम है आमिर खान नाला। ये आ सकता है सवाल। अंचार लेक और डल लेक आपस में कनेक्ट, दोनों के दोनों श्रीनगर में आपस में कनेक्ट होते हैं एक चैनल से। चैनल का नाम है आमिर खान नाला। लास्ट है इसका, वो है, वैसे ये जो है ये श्रीनगर में नहीं, लेकिन इससे सवाल मैंने देखा है, एक बार आया हुआ है, तो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सवाल फिर से, तो याद रख लीजिए। ये है नंदनसार लेक। तो ये कट गया था, तो सुन लीजिए। नंदनसार लेक जो है वो लेक कहाँ पे आपको मिलेगा? वो कश्मीर का नहीं है, पुंछ का साइट है, तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। ये एक ओवल अल्पाइन लेक है। अल्पाइन मतलब बहुत हाइट पे है ये लेक, हाइट पे, काफ़ी हाइट पे लेक है अल्पाइन, और ओवल टाइप का है, ओवल टाइप का है और काफ़ी ऊपर है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओवल अल्पाइन लेक है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, पीर पंजाल रेंज पे, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट लेक पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। तो ये सारी लेक्स के बारे में और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर के बारे में हमने आपको बताया। ओके, बाय।